वेलकम बैक टू माय चैनल अपडेट लाइव विथ नीलम। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होगे, हम भी अच्छे हैं। तो गाइस यहाँ मैं बनवा रही हूँ थ्रेडिंग अपनी फ्रेंड से, जो हमेशा मेरे घर पे आती है। उसको बस बोल देती हूँ, वो आ जाती है। तो फिर से मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसको पार्लर आता है, इसलिए मैं इसको घर पे ही बुला लेती हूँ। इसी बहाने हम मिल भी लेते हैं, बात भी हो जाती है और काम का काम भी हो जाता है। तो मुझे जाना था ससुराल, वो भी किसी काम से, तो इसलिए मैंने उसको फ्राइडे को बुलाया था, क्योंकि सैटरडे को मुझे निकलना था। तो फ्राइडे की शाम को वो आई थी और थ्रेडिंग बनाने के लिए, और बहुत देर तक हम बैठ के बात भी करते रहे थे। तो बस वही बनवा रही हूँ मैं। और वो पूछ रही थी, दीदी क्यों जा रहे हो, क्या काम है? तो गाइस ब्लॉग में बता दूंगी मैं आपको, अगर काम हो जाएगा, कि मैं क्यों गई थी। तो सडनली ही प्लान बना था, अचानक से ही कॉल आई थी कि घर चलना है, तो इसलिए मैंने उसको फटाफट से बुलाया और फिर अपनी पैकिंग करनी स्टार्ट कर दी। हे गाइस, तो अभी मेरी थ्रेडिंग देख सकते हो आप। मेरी थ्रेडिंग बन चुकी है और मैं मतलब थ्रेडिंग बनवा ली है, और अभी मुझे जाना पड़ रहा है ससुराल। अभी नहीं, कल जाएंगे ससुराल। तो कल क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वो तो सब आपको बाद में पता चलेगी। तो गाइस यहाँ पे मैं साड़ियाँ पहन पहन के देख रही हूँ, क्योंकि मैं देख रही थी कैसी लग रही है, क्योंकि ये बहुत पुरानी साड़ियाँ हैं। तो इसलिए मैं चेक कर रही थी दोनों साड़ी पहन के, कि इनसे काम चल जाएगा कि नहीं, कि मुझे दूसरी ले जानी पड़ेगी। और गाइस मैं ना यहाँ एडिटिंग करते टाइम मतलब आपको बहुत धीरे धीरे आवाज़ आएगी, क्योंकि मैं एडिटिंग कर रही हूँ बिल्कुल धीरे धीरे बोल के। तो थोड़ा सा माइंड मत करना, ठीक है। और इनकी ब्लाउज़ तो मुझे बन भी नहीं रही थी, मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ गाइस। पता नहीं विंटर में मेरा वेट कैसे बढ़ जाता है। आई थिंक मैं ज़्यादा ही चीज़ें खा लेती हूँ, जैसे मटर पुलाव वगैरह, इन सब चीज़ों पे। क्योंकि विंटर में मोस्टली ऐसा ही होता है कि हम समर में तो डाइट प्लान ले भी लेते हैं, बट विंटर में नहीं हो पाता। तो मैं यहाँ मोटी हो गई हूँ वही मैं पहन पहन के देख रही थी, कि देखती हूँ साड़ी कैसी लग रही है। ब्लाउज़ तो मुझे बन ही नहीं रही थी, इनकी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। जाना है ससुराल, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि आज जाना है मुझे ससुराल। तो ओहो, हर्षित गन्नू ने वॉल्यूम कर दी। एक मिनट में वॉल्यूम कम करती हूँ टीवी की। और गन्नू खाना खा रहा है, गन्नू खा रहा है खाना। तो गाइस अभी मुझे करनी है पैकिंग जाने के लिए, क्योंकि ये मैंने अभी लॉन्ड्री बैग निकाल लिया है, हाँ, उसका गन्नू का। इसमें से भी कपड़े मुझे सिलेक्ट करने हैं और मुझे पैकिंग करनी है। तो शाम को तो हम रात में जाते हैं, जैसे कि सैटरडे की जो जॉब होती है उसको कंप्लीट करके जाते हैं विक्रम, मंडे की छुट्टी लेंगे। तो शाम को निकलना है, शाम को निकलना है। तो फिर मैं सूट ही पहन के जाऊंगी, साड़ी नहीं पहन के जाऊंगी, क्योंकि रात में जाती हूँ ना 10-11 बजे, तो कोई नहीं देखता है। और क्योंकि वहाँ साड़ी ही पहनी जाती है, साड़ी ही अलाउड है। सूट पहनने के लिए कभी मना नहीं करा, बट कोई नहीं पहनता, तो फिर मुझे ही बहुत ज़्यादा ऑफर्ड सा लगता है कि मैं सूट पहन रही हूँ यहाँ पे। और अगर एक दो लेडीज़ भी पहनती ना, कि हाँ मतलब घर की कोई बहू सूट पहनती है तो वो भी पहनने लगी, तो मैं पहनती जरूर, बट कोई पहनता ही नहीं है, इसलिए मेरा मन ही नहीं करता। तो मैं यहाँ से सूट पहन के जाऊंगी, और जब मैं उधर से मंडे को रिटर्न आऊंगी, तो रिटर्न तो मैं जल्दी आऊंगी, क्योंकि दोपहर में आएंगे तभी हम यहाँ रात को पहुंच पाएंगे। तो मैं साड़ी पहन के आऊंगी। तो एक ही साड़ी मुझे रख के ले जानी है, बच्चों के सर्दियों के कपड़े ले जाने हैं, क्योंकि अभी इतनी ठंड रही नहीं है पहले जैसे, लेकिन फिर भी गांव है, तो गांव के हिसाब से मुझे कपड़े तो रख के ले जाने पड़ेंगे। और मैंने अपनी थ्रेडिंग बनवाई थी, अच्छी बनाती है ना, अच्छी बनाती है मेरी फ्रेंड थ्रेडिंग। वो मेरे को घर पे ही सर्विस दे के चली जाती है। और अपर लिप्स भी बनवाई थी। तो गाइस मैंने थ्रेडिंग क्यों बनवाई थी वो भी मैं आपको बात बताऊंगी, और मैं किस लिए जा रही हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर काम मतलब हो गया पूरा, तो फिर मैं आपको अगले ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगी कि मैं क्यों गई थी, क्यों आई हूँ और क्या रीज़न है। बट जाना है, तो इसलिए हर्षित का भी स्कूल ऑफ करवाना पड़ेगा। मंडे का उसका स्कूल ट्यूशन सब ऑफ हो जाएगा, और ट्यूसडे को वो स्कूल से दोबारा जाने लगेगा। तो अभी कर लेते हैं पैकिंग छोटी मोटी, क्योंकि फिर पैकिंग करते करते 2 बज जाएंगे। फिर हर्षित को लेने जाना है, फिर उसका रूटीन मतलब खाना पाना, उसको जो भी खिलाना है। फिर उसके बाद शाम का खाना बनाना स्टार्ट कर दूंगी मैं, क्योंकि हम खाना मैं बना के ले जाती हूँ, क्योंकि हम 10-11 बजे पहुँचते हैं, तो हम रास्ते में ही खाना खा लेते हैं। बच्चों को भी भूख लग जाती है, तो इसलिए मैं बना के ही ले जाती हूँ खाना। कोई भी टोल टैक्स पड़ते हैं, 3 टोल टैक्स पड़ते हैं, दूसरे टोल टैक्स पे मैं खा लेती हूँ। जैसे कि मैं हर बार आपको बताती हूँ जब भी मैं ससुराल जाती हूँ, कि मैं दूसरे टोल टैक्स पे खाना खा लेते हैं हम, रुक के आधा 1 घंटा निकाल के, और आराम से फिर अपना पहुंच जाते हैं, और रात में जाके सो जाते हैं। अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, सबको देखते हैं, और सास ससुर के पैर छूते हैं, क्योंकि जब तक मैं पहुंचती हूँ मम्मी पापा सो जाते हैं। तो जो भी मुझसे मुलाकात होती है वो संडे की सुबह को ही होती है। तो
ओके गाइस, तो यहाँ मैं पैकिंग कर रही हूँ। पैकिंग करने के बाद मैं खाना बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो गाइस मैं अपने ब्लॉग का यहीं एंड करूँगी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी। दूसरा पार्ट भी ज़रूर देखना। और दूसरे पार्ट में ट्रैवलिंग का होगा और मैं पहुँच जाऊँगी ससुराल वो होगा। तो यहीं पे एंड करते। थैंक यू फॉर वॉचिंग।